अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना फॉर्म फिल करते हैं आईएसएसबी के हवाले से है ये, और एयर फोर्स का है। तो ये आईएसएसबी का फॉर्म है, तो इससे आज हमें मिला है, तो आज हम इसे अपना फिल करते हैं। तो जैसे ही आपको देखते हैं पहले पेज पे, तो आपको ये अपनी कमीशन इन दी जो ब्रांच इसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, मसलन जीडीपी में किया है तो वो लिखनी है आपने पीए, और अगर एरोनॉटिकल में लिखना है तो वो आपने लिखना ही है। इसके बाद आपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने इनिशियल क्लियर किया होता है उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद होता है, वो आपने इधर लिख लेना है। इसके बाद सीएनआईसी आपने अपना देना होता है, ये आप देख लें वन कॉपी है, और टेस्टेड जो कॉपी आपने फ़ोटो की लगानी है, उसकी जो फ्रंट साइड टेस्टेड होती है कॉपी की, वो आपने यहाँ पे लगानी है। बाकी जो 4 कॉपी आपने टेस्ट करवानी है वो बैक साइड पे करवानी है, वो फिर बताते हैं आपको कि वो आपने कहाँ पे लगानी है। इसके बाद ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना। जो चीज़ आपको आती है वहाँ पे आप अपने अपना लिखना है बायोडाटा। बाकी ये n/है लिखना है, जहाँ पे आपको नहीं आती है अपनी चीज़ें मालूम, जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे आपने ये लिखना है। तो नेम है सबसे पहले, तो ये नेम ने आपने लिखना है अपना, ब्लॉक कैपिटल लेटर में अपना नेम लिखना है। इसके बाद फादर नेम आपका होगा, या ऑक्यूपेशन होगा, प्रोविंस जो डोमिसाइल आपका जो परमानेंट जहाँ सेटल होंगे वो लिख देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक और इक्विवेलेंट और सर्टिफिकेट के हवाले से। तो ये जो एज है ये आपने खुद निकालनी होती है। मसलन ये जो अब आपकी एज चल रही है, और ये जो जब इधर ज्वाइनिंग है आपकी आईएसएसबी में, जब आप क्लियर अगर आपको होता है तो उसके उसके हवाले से आपने ये डेट निकालनी है। उसको अपनी डेट में से माइनस कर देना, जो आपकी जिस पैदाइश है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद ये फॉर यूज़, ये जो जीएचक्यू, आगे जीएचक्यू के छठा जो कॉलम है और ये सातवां, और ये वेरिफिकेशन फॉर यूज़ एड, ये जो आठवां कॉलम है, ये फिर तीनों जो है ये आपका एसएसबी के हवाले से हैं, इसे आपने छोड़ देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आगे आपने अपने लिखनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी है, प्लेस ऑफ बर्थ है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस है। रिलीजन जो है वो आपने यहाँ पे टिक कर देना है। सेक्ट आपने लिखनी है। कास्ट जो है आपकी वो लिखनी है आपने। आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है आपका जो आपके आईडी कार्ड वगैरह पे है। इसके साथ आपने आगे 12 कॉलम में डिटेल ऑफ एजुकेशन आपने देनी है। तो मैट्रिक की जो एजुकेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ये डिवीजन देख लें आप, और ये ग्रेड, ये आपने साथ डिवीजन भी लिखनी है। और ग्रेड जो है आपका जिस तरह का ए प्लस है तो प्लस लिखनी है। डिवीजन जो है वो जो फर्स्ट बनती है, सेकंड बनती है, वो भी साथ लिखनी है। ये फिर आपने सब्जेक्ट, ये फ्रॉम, ये साल, और ये जनाब कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह में लिखना है। यहाँ पे अगर बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं तो बीएससी कर रहे हैं जिस तरह, तो इसी यहाँ पे बीएससी पे टिक कर दें, और आगे इस तरह लिख दें, कंटिन्यू लिख दें अगर जो आप कर रहे हैं। या जिन्होंने कहा नहीं कहा है वो फिर वहीं एफ तक लिखने। आगे डिटेल ऑफ सपोर्ट्स है, आपने जो गेम वगैरह खेली हैं, गेम जो प्लेड किए हैं, स्कूल से खेली हैं, या आप यूनिवर्सिटी में कोई सपोर्ट डाला हुआ है वहाँ पे खेली है, तो वो वहाँ पे अच्छा मेंशन कर दें, वो एक अच्छा आपको जाता है रिव्यू स्पोर्ट्स के हवाले से। तो इसके हॉबीज़ जो आपने लिखनी होती हैं, ये हॉबीज़ जो आपके अंदर हैं वही लिखनी है आपने। अगर नहीं है तो इसके ऊपर टाइम लगाएं और इसके बारे में सोचें, ताकि और वही लिखें जो, ताकि आप इसके हवाले से जो बात आगे लिख भी सकें और आगे भी बता सकें। तो वही अभी आपने लिखनी है। इसके बाद आपका एड्रेस आता है, प्रेजेंट एड्रेस भी है और परमानेंट एड्रेस भी है। तो प्रेजेंट लिखना है जहाँ पे अब आप मौजूद हैं, परमानेंट लिखते हैं जहाँ पे पहले रहते थे, या अगर एक ही एड्रेस है तो दोनों एक ही जगह पे वही लिख दें। इसके साथ नेशनैलिटी है, अगर आपकी बाहर की है तो ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। ये अगर बाहर के आप हैं तो आपने कुछ बताना है। अगर आप पाकिस्तान की हैं तो आपने इधर n/a इस तरह कर देना सब खानों में। इसके बाद आप ये 16 नंबर कॉलम है, तो ये भी वही है कि प्रीवियस कैंडिडेट्स, अगर आपने पहले एयरफोर्स या कमीशन में अप्लाई किया हुआ है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज ये नो पे आपने टिक भी करना है। और उसके बाद वेयर यू टेस्टेड इंटर सर्विस सिलेक्शन आईएसएसबी, इफ यस मस्ट गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज राइट नॉट एप्लीकेबल। तो ये आपने अगर पहले अपने चांस कहीं दिया है आईएसएसबी का, या सेकंड अब आप दे रहे हैं, तो आपने वो पिछला जो दिया है वो आपने यहाँ पे उसकी जो है देने हैं अपनी जो पीछे वाली मालूमात है आईएसएसबी की, कि आप अपीयर कब हुए थे, कौन सा आपका कोर्स था, मसलन बैच कौन सा था, चेस्ट नंबर कौन सा था आपका, और आईएसएसबी रिकमेंड थे, नॉट रिकमेंड थे, रिमार्क्स क्या थे आपके, रिकमेंड नॉट रिकमेंड देना है आपको। अगर आपने आर्मी का दिया है तो वो भी लिखना है, नेवी का दिया है वो भी लिखना है। अगर नहीं दिया तो सिंपल आपने n/a इधर भी कर देना है। इसके बाद आगे हैव यू एवर बीन टेस्टेड बाय आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, मेडिकल बोर्ड। तो ये आपने कोई मेडिकल बोर्ड वगैरह से अगर टेस्टेड हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपने इधर n/a कर देना है। अगर आपका मेडिकल मुकम्मल तौर पर फिट आता है इनिशियल में, या जो भी है, तो यहाँ पे आपने अदरवाइज n/a कर देना है। इसके बाद आगे है हैव यू एवर बीन डिक्लेयर्ड परमानेंटली मेडिकल अनफिट बाय आर्मी। तो परमानेंटली अगर नहीं है तो यहाँ पे भी n/a और इधर नो पे साथ टिक कर देना है।
और हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। और अगर आपने किसी भी एडमिटेड मीन किसी में भी इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह में अगर आपने कभी गए हैं तो वो उसके आपने यहाँ देनी है डिटेल वगैरह, अदरवाइज यहाँ पे भी आपने अनस्लैश ए कर देना और इधर नो कर देना है। इसके साथ आगे 17 नंबर कॉलम है, तो ये मैरिटल स्टेटस है। अगर आपकी कोई मैरिटल स्टेटस है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो एन/, ही करना है। ये वाइफ की मालूमात है, उसके नाम है, बच्चे वगैरह की मालूमात है, रिलीजन उस वाइफ का पूछेगा, सारी मैरिटल के रिलेटेड है। तो चिल्ड्रन ये पूछ रहा है कि चिल्ड्रन कौन से हैं, नाम वगैरह लिखना है, अदरवाइज एन/ इधर भी करना है। तो नेक्स्ट ऑफ किन, जो आपके अजीज़ अकारिब जो अपने खून के रिश्तेदार होते हैं, अपने वो लिखने हैं। तो इसमें आपने नेम और रिलेशनशिप लिखना है, अगर भाई हैं, कज़न है, चाचू के बेटे हैं, उनका एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखना है। तो ये कम अज़ कम 2 का होना ज़रूरी है, 2 लोगों को यहाँ पे आपने लिखना होता है। इसके बाद 19 नंबर कॉलम में हैव यू सर्व्ड और स्टिल सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स, इफ यस देन प्लीज़ गिव फॉलोइंग। अगर आप मौजूदा किसी अभी हाजिर सर्विस हैं किसी भी ब्रांच में, आर्मी में हो गया, नेवी एयर फोर्स में, तो आपने कमीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें अदरवाइज दे सकती हैं कि रैंक नंबर, सर्विस नंबर, डेट ऑफ इनरोलमेंट। अगर नहीं है तो यहाँ नो करें और इधर एन/ए ये डालें। इसके बाद ये भी उन्हीं के साथ है कि हैव यू सर स्टिल सर्विंग इन एनी सिविल डिपार्टमेंट, तो ये साथ पढ़ लीजिएगा, ये अदरवाइज नो ही है कोर्ट ऑफ लॉ के हवाले से। तो 20 नंबर 3 इधर है, उसके साथ गिव नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ जेंटलमैन गेस्टेड ऑफिसर टू सिविलियन। यहाँ 2 आपने जो जेंटलमैन गेस्टेड ऑफिसर हैं, स्पेशल करेक्टर, उनका फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे आपने उनके 2 लाजमी बताने हैं, उनका एड्रेस भी बताना है, उनका जो रैंक किया, उनका नेम बताना है। 2 जो है आपने लाजमी यहाँ पे लिखने होते हैं। ये किसी गेस्टेड ऑफिसर से आप लिखवा सकते हैं जो आपको जानते भी हों, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, ताकि जब अगर वो आपसे कुछ पूछना भी चाहें तो वो आपको ताकि यहाँ बताएं, पूछ सकें उन लोगों से जिनका आप यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये 23 जो है ये आपने ध्यान से दो उन लोगों का देना जो अच्छी तरह आपको जानते हो। इसके बाद डिटेल ऑफ फैमिली है या फादर के मुतालिक डिटेल है, ये सिंपल ही है कि फादर आपके जीते हैं नहीं है उनके, उसके साथ अपॉइंटमेंट अब रैंक उनका किया, अगर किसी सर्विस में कर रहे हैं तो अदरवाइज एन/ए कर दें। डेड हैं तो वो उनका उस वक्त क्या ऑक्यूपेशन था, तो ये दिखना है। फादर गार्डियन का जो है प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका फादर डेथ हुई है तो आपने फिर गार्डियन की देनी है, अगर नहीं है तो फिर उनका प्रेजेंट और परमानेंट यहाँ पे लिखना है। नेशनैलिटी जो है वो लिखनी है, प्रेजेंट किया है, ड्यूअल है और पास्ट किया, ये सारा फादर के रिलेटेड लिखना है। सेम इसी तरह मदर का आ गया है, उसका मदर का नाम लिखना है, उसके बाद मदर का स्टेटस लिखना है, और हाउस वाइफ है तो वो लिखना है, नेशनैलिटी लिखनी है, और इनका भी एड्रेस लिखना है इसी तरह। आगे नेक्स्ट में ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, रियल स्टेप हैं, और रियल भी आपने लिखने हैं, और जो आपके सुतेले हैं उनका भी लिखना है आपने, उनका नाम लिखना है, उसका रिलेशनशिप लिखना है, ब्रदर सिस्टर, ऑक्यूपेशन क्या कर रहे हैं मौजूदा, तो एड्रेस उनका लिखना है कहाँ पे इस वक्त है। आर एनी ऑफ योर नियर रिलेटिव सर्विंग इन पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, अगर आपको कोई करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान आर्म फोर्सेज में है, नेवी एयर फोर्स या नेवी पाक एयर फोर्स किसी में भी है, आर्मी, तो उसकी आपने डिटेल लिखनी है, अदरवाइज नो लिखना है। यहाँ पे उनकी आपने लिखना है, रैंक लिखना है, कौन सी वो ब्रांच में होते हैं, तो ये उस वहाँ पे आपने सारा लिखना है। बाकी ये सारा आपको पढ़ने वाला डिक्लेरेशन के मैं ये खुद ही सारा कुछ सबमिट कर रहा हूँ, माई सिलेक्शन फॉर, ये आपने फिर अपने यहाँ ब्रांच लिखनी है और यहाँ पे अपने साइनेचर आपने लाजमी करने हैं। ये 20 नंबर 8 कॉलम है इसके ऊपर, तो काफ़ी लड़के ये भूले होते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट है, वो आपने कहीं अगर कहीं आप एम्प्लॉय वगैरह रहे हैं, कहीं कोई जॉब वगैरह किया है आर्जी तौर पे, तो उसके हवाले से है। बल्कि यहाँ 29 में है कि आपने अपने कॉलेज के जो जिसके पास आप 2 साल पढ़े रहे हैं उनका आपने सोशल करेक्टर यहाँ पे आपने अपने बारे लिखवाना है, तो ये वो आपके यहाँ लिखेगा। ये 29 अपने कॉलेज वाले अपने साथ या आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से अगर कोई आपको कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने अपने उन्हीं से करवाना है। ये 30 है, अगर आप कहीं जॉब वगैरह की है आर्जी तौर पर तो उसके हवाले से आपने यहाँ पे लिखवाना है, प्लेस सिग्नेचर करवाने हैं, डिज़ाइन उसकी स्टैंप लगवानी है। तो ये आगे देख लें। इसके बाद ये उनका अपना GHQ के हवाले से सिलेक्शन वालों का ये 31 कॉलम आपका नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये भी उन्हीं का, ये फॉर यूज़ एट एयर हेड क्वार्टर, ये भी उन्हीं का ही है। तो इसके साथ आपको फिर आगे जो भी चीज़ें आपने लिखनी है वो चीज़ें आपने याद भी रखनी है। देयर इज़ आल्सो, ये भी आपने इस तरह फिल करना है, कैंडिडेट नाम, फादर नेम, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरह। एजुकेशनल में फिर वही बातें हैं जो पीछे आपने लिखी हैं, ये भी सारा आपने फिल करना है, और ये पेज नंबर 9 चल रहा है। इसके बाद ये प्रीवियस अपीयरेंस बिफोर ISSB, अगर आपने
ISSB मेरी तरह सेकंड बार देना है तो यहाँ पे आपने सब कुछ लिखना है, अदरवाइज एन स्लैश है करना है। तो आर यू प्रेजेंट और ये कमीशन और नेवी ये आपने फिर वही डिटेल है, वेदर एक्स इंडियन, डेट ऑफ अराइवल, अगर आप दोहरी नेशनलिटी रखते हैं तो वो यहाँ पे लिखना है। तो ये 9th कॉलम है, ये देख लें दोबारा, इज एनी ऑफ योर देयर रिलेटिव सर्विंग इन पाकिस्तान और फोर्सेज, तो उनके बारे में आपने यहाँ लाजमी बताना है। इफ सो गिव ब्रीफ पार्टिकुलर रिलेशनशिप विद एड्रेस, तो उनके साथ आपने रिलेशनशिप भी बताना है, एड्रेस भी बताना है और उनकी ब्रांच वगैरह भी बतानी है। यहाँ पे फिर आपके साइनेचर है, यहाँ पे आपने डेट डालनी है और प्लेस डालना है, यहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं। और इसके बाद वही अपना जो है फिल द कॉलम इन द एप्लीकेशन फॉर्म यस नो के लिहाज से आपने इस टिक भी करने हैं। और 4 कॉपीज इधर सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या चीज़ें साथ टेस्ट करवानी है, ये लिखा हुआ है। 4 कॉपीज जो है वो ऑफ योर फोटोग्राफ डूली अटेस्टेड करानी है ऑफिसर से। और इस तरह मैं कॉलेज मैच मैट्रिक सर्टिफिकेट की डिग्री वो भी अपने टेस्ट करवानी है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर आपने माइग्रेशन किया तो सिटीजनशिप का वो होना चाहिए। पोस्टल ऑर्डर नंबर आपने यहाँ पे अपना लिखना है, अगर नहीं पता तो आपको नेट से मिल जाएगा। अब जिस तरह जंग का है तो वो 35-200 है, अगर आप लाहौर के हैं तो वो भी आपको इन 500 में मिलता है, तो वो आपने देख लेना। ईमेल लिख देनी है, पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखना है। पोस्टल ऑर्डर जो आपने लिखना है, ये बात है कि यहाँ पे आपने 100 रुपये वाला पोस्टल ऑर्डर, वो गलबन 120 के 100 रुपये लेते हैं आपसे। ये पोस्ट वाले पोस्ट ऑर्डर एड्रेस वाले, तो वो आपने लाजमी लेना है, नहीं तो 50 वाले आप 2 ले लीजिएगा। तो ये भी हम भी भूले हुए थे पहली बार, तो ये आपने साथ साथ लगा के जाने हैं लाजमी। ये फिर आपके साइनेचर आ गए। इसके बाद ये आपका एड्रेस स्लिप है, यहाँ पे आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, नंबर और डेटेड नेम एड्रेस ईमेल, ये आपने ओरिजिनल देना है और तीनों पे सेम ही देनी है, क्योंकि